Hello students, this is Vinit Nanavati. In our last video we have seen why we will need food and how we will get energy and what process our body functions like digestion, respiration and excretion. So in this video we are going forward and this video will know how the agriculture practices will go. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब खेती बाड़ी, उसको दूसरे में अपन को क्या कल्टीवेशन भी बोलते हैं, उसको अपन कल्टीवेशन भी बोलते हैं। कल्टीवेशन की स्पेलिंग, कल्टीवेट की स्पेलिंग ये रही, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या कल्टीवेशन दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें अब अपन पढ़ते हैं कि टिल 10,000 BC people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. तो यहाँ पे बताया गया 10,000 BC। 10,000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 10,000 ईयर्स पहले जो लोग थे वो नोमैडिक थे। तो अब नोमैडिक क्या है? नोमैडिक थे। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. तो वो लोग एक ग्रुप में एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। वंडरिंग मतलब जाते रहते थे। क्यों जाते रहते थे? इन सर्च ऑफ फूड्स एंड शेल्टर। फूड यानी खाने के लिए और शेल्टर मतलब आवास के लिए, रहने के लिए, घर के लिए, ठीक है। तो वो खाने और घर के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो लोग दे एट रॉ फ्रूट्स, वो लोग कच्चे फ्रूट्स वगैरह खा लेते थे, वेजिटेबल्स कच्ची खा लेते थे और एनिमल्स की हंटिंग करते थे। हंटिंग मतलब शिकार करते थे। बाद में लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। बाद में वो कल्टीवेट करना सीख गए, मतलब खेती बाड़ी सीख गए, और उसके बाद वो राइस, व्हीट और अदर जो फूड क्रॉप्स हैं यानी कि जो अन्य खाने की फसलें हैं वो पैदा करने लगे। तो दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। तो वहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही है। अब अपन पढ़ेंगे कि क्रॉप क्या कहलाती है, फसल क्या कहलाती है। कि when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो इसमें ये बताया गया है कि एक तरह के प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड। ग्रोन मतलब उगाए जाते हैं और कल्टिवेटेड मतलब पूरी खेती बाड़ी की जाती है। एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, तो बड़ी मात्रा में एक ही जगह पे उगाए जाते हैं। तो जब एक ही तरह के प्लांट पूरे खेत में उगाए जाते हैं यानी पूरी एक जगह पे उगाए जाते हैं तो वो फसल कहलाती है। जैसे अगर अपन बोलते हैं गेहूँ का खेत है तो उसमें सिर्फ गेहूँ होंगे तो वो कहलाएगी क्रॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। तो अगर गेहूं की फसल कहलानी है तो जितने भी पौधे हैं उस खेत में वो सारे किसके होंगे? गेहूं के होंगे, ठीक है। तो एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप इज़ व्हेन सम सेम काइंड ऑफ द प्लांट्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, कि बिफोर 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इट बाय नोमैडिक? तो उसमें ये बताना है कि 10,000 BC से पहले के जो लोग थे वो ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। क्यों घूमते रहते? क्योंकि फूड सर्च के लिए और शेल्टर के लिए, ठीक है। और वो कच्चे फ्रूट और कच्चे वेजिटेबल्स और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, ठीक है, हंटिंग एनिमल्स। बाद में वो लोग क्या सीख गए? लैंड कल्टीवेशन सीख गए, जिससे वो राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लग गए, ठीक है। ये तो अपने मेन दो टॉपिक अपन ने देख लिए। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. cereals मतलब अपने जो अनाज, vegetables मतलब सब्जियाँ और fruits मतलब फल। तो हमारे पास अलग अलग टाइप की फसलें रहती हैं, अनाज, सब्जियाँ और फल।
So this can't be classified on the basis of season in which they grow. This can be classified मतलब इसको अपन जिस सीज़न में वो उगते हैं, जो ग्रो करते हैं, उस हिसाब से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं. India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री मतलब बहुत बड़ी कंट्री है, और हमारे पास जोग्राफिकली और रीजनली वो बहुत डिफरेंट है हर जगह. जैसे अपने यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो कहीं पे बारिश ज़्यादा है, कहीं पे ठंड ज़्यादा है. इस प्रकार की हमारी इंडिया कंट्री है. तो हम जो इस क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन करना है वो सीज़न के हिसाब से करते हैं, यानी मौसम के हिसाब से करते हैं. तो उसमें दो प्रकार की क्रॉप बताई गई है. वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं, पर आपकी बुक में 2 प्रकार की ही बताई गई हैं. तो पहली है खरीफ क्रॉप्स और दूसरी है रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो रेनी सीज़न में होती है, यानी बारिश के सीज़न में होती है. और रबी क्रॉप्स वो होती है जो कि विंटर सीज़न में होती है, यानी सर्दी के मौसम में होती है. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं. खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. यानी कि जो क्रॉप्स हैं जो सोन की जाती है, यानी सोन मतलब बुआई, जिनकी बुआई अपन करते हैं, जो बोई जाती हैं कब, रेनी सीज़न में, यानी बारिश के सीज़न में जो बोई जाती है वो कहलाती है खरीफ. बारिश खरीफ. ठीक है, खरीफ. तो खरीफ भी 3 लेटर का है, बारिश भी 3 लेटर का है. इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो. ठीक है, खरीफ यानी बारिश, मतलब जो बारिश के सीज़न में बोई जाती हैं वो फसलें कहलाती हैं खरीफ क्रॉप्स. और उसी प्रकार से रबी. रबी भी 2 लेटर्स का है और सर्दी भी 2 लेटर का है. रबी 2 लेटर और सर्दी भी 2 लेटर. तो इस हिसाब से आप इसको भी याद रख सकते हो कि जो फसलें सर्दी में बोई जाती हैं, ठीक है, वो कहलाती हैं रबी. The crops grown in the winter season are called रबी crops. Their time period is generally from October to March. तो रबी है वो कब से होती है, अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में यानी होली के आसपास उसकी कटाई की जाती है. तो अपन सब जानते हो होली के पास किसकी कटाई होती है. तो सबसे बड़ी फसल जो अपने नॉर्मली अपने एरिया में होती है वो वीट यानी गेहूँ. तो सर्दियों में जो बोई जाती है और होली के आसपास मार्च में काटी जाती है वो है वीट. ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों और एंड लिंसीड. इस हिसाब से अपन को ये होती है रबी क्रॉप्स. और खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, जो कि रेनी सीज़न में बोई जाती है. रेनी सीज़न में मतलब जून से अपनी बारिश शुरू हो जाती है और सितंबर में बारिश ख़त्म हो जाती है. तो जून में बोई जाती है और सितंबर में हार्वेस्ट की जाती है, यानी सो की जाती है. SOW वो है जून में और कटाई की जाती है वो सितंबर में. तो इसके एग्ज़ाम्पल है वो है पेडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. यानी कि जो अपने कपास की खेती की जाती है, मूंगफली की खेती की जाती है, सोयाबीन की खेती की जाती है, वो सारी आती है खरीफ. खरीफ क्यों, क्योंकि वो रेनी सीज़न है. खरीफ 3 लेटर, बारिश 3 लेटर, रबी 2 लेटर, सर्दी 2 लेटर. होप आपको ये ट्रिक याद रह जाएगी. अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके कि पेडी को अपन यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, पेडी वो है खरीफ क्रॉप है, तो उसको अपन बारिश में ही क्यों उगाते हैं.
तो सिंपल सी बात है, पैडी को अपन को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और पानी हमको बारिश में इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हम पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। देखो ये रहा आपका वो क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? इसका आंसर है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन।